जो लैटिट्यूड 0 डिग्री होता है उसको बोलते हैं इक्वेटर। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबिथू। उस समय बांग्लादेश नहीं था तो वही लाइन अभी भी है, रेड क्लिफ। इंडिया बांग्लादेश के बीच में एक्चुअल जो मैप है, इंडिया जो एक्चुअल जो मानता है इंडियन गवर्नमेंट या फिर हम लोग जो मानते हैं, तो क्योंकि ये हमारे इंडिया का मैप का पार्ट है, तो यहाँ पे छोटा सा बाउंड्री शेयर करता है जो है 100। लग रहा होगा कि भाई ये तिब्बत आपने क्यों नहीं बताया। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर इंडिया के बारे में, अगर इंडिया में रहते हैं, आपको इंडिया के बारे में अगर नहीं पता है तो ये वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस बोर्ड में से एक क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आएगा। इसमें इतनी डिटेल से जो चर्चा किया है मैंने, तो उन सबको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इंडिया का नाम जो है, इंडिया कैसे पड़ा या फिर भारत कैसे पड़ा, आर्यभट्ट, ये सारे जो नाम है कैसे पड़ा। फिर एरिया के बारे में, एक्सटेंट के बारे में, एक्सटेंट बहुत बड़ा आपका एक ये वास्ट टॉपिक हो जाता है। फिर नेबरहुड कंट्रीज के बारे में, कितना किससे बाउंड्री शेयर करता है, लैंड बाउंड्री कितना है, कोस्टलाइन बाउंड्री कितना है, और जो उसकी टोपोग्राफी क्या है इंडिया में, जो कितनी कहाँ कहाँ पे हिल्स है या फिर रिवर्स कैसे इंपोर्टेंट है इंडिया के लिए। बाकी जो है इसकी जो नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट कितना है, वो सारी चीजों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ना आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इसीलिए इस टॉपिक का आज नाम दिया है हमने नो योर इंडिया, या फिर आप इसे कहिए नो इंडिया। मतलब इंडिया को आप जानिए, इंडिया जो है हमारा ये प्यारा भारत कैसा दिखता है, इसके आसपास की जो चीजें हैं उसे आपसे रूबरू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारा जो कोट है उसको देखते हैं। जो हालात चाहे जैसे भी हो, हालात चाहे जैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत की ही होना चाहिए। अर्थात इससे ये समझना चाहिए आपको कि आपके हालात, आपकी परिस्थिति, आपके साथ जितनी भी परेशानी हो उससे हार मानकर आप वहीं पे हार नहीं माने। आपको आगे निकलना है, आपको जीतना है, और अल्टीमेटली आपको जो है आपका जो ड्रीम है वहां तक पहुंचना है। तो हालात चाहे जैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत की ही होना चाहिए। तो इस बात का हमेशा आप याद रखें। आप जो भी कर रहे हो तो आपका जो हमेशा गोल होना चाहिए कि हमें अल्टीमेटली हमारा जो गोल है, जीत, हमारे सक्सेस है, वहां तक हमें पहुंचना है। हमारा ड्रीम क्या है, वहां तक पहुंचना है। तो दोस्तों अब बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा जो पॉइंट है कि नेम, ये हमारा भारत देश है, इसका आपको मैप बना के दिखा दिया है कि एक्सटेंट में आपको दिख रहा होगा, ये जो है बाउंड्री दिख रही है, और ये पूरा टेरिटरी इंडिया का है। यहाँ पे जो है ये अंडमान निकोबार है और ये है लक्षद्वीप है। ठीक, तो नेम इंडिया का जो नेम है आप जानते हो कि भारत भी बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, बहुत लोग आर्यवर्त भी बोलते हैं या फिर इंडिया बोलते हैं। ये चार नाम कैसे हुआ? तो एंशिएंट इंडिया में जो भरत जो क्लैन थे, तो उनके नाम से, जो भरत जो वीर था उनके नाम से भारत पड़ा इंडिया का। ठीक है, तो वहां पे भारत बोला गया। और इंडिया और हिंदुस्तान जो है ये वर्ड जो सिंध से रिलेटेड है, ये जैसा कि सिंध, ये जो है हिंदुस्तान दिया, ये दिया अरब के लोग जो है वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे सिंध को, तो हिंद बोलते थे। यहाँ से हिंद में रहने वाले लोग हिंदुस्तानी हो गए तो हिंदुस्तान रीजन का नाम दे दिया। तो उसी तरीके से जो ग्रीक या यूनानियन जो लोग थे तो आए, उनको हिंद जो सिंधु जो रिवर है उसको इंग्लिश में इंडस बोलते हैं। तो वहां के लोग को उन्होंने इंडिया जो उस टेरिटरी में रहते थे तो उनको नाम दिया गया इंडिया। तो इंडियन टेरिटरी दिया इंडस के रीजन में रहने वाले को। और ये है जो आर्यवर्त जो बोलते हैं, जो आर्यवर्त बोलने के कारण ये है कि जो लैंड ऑफ द आर्यंस, ये जो है नॉर्थ इंडिया वाला जो रीजन है, यहाँ पे आर्यंस रहते थे, एंशिएंट में आर्यन रहते थे। तो इस रीजन को जो है आर्यवर्त दिया गया बिकॉज आर्यंस आर लिविंग देयर, मतलब वो आर्यंस यहाँ पे रहते थे, इसलिए इस रीजन को आर्यवर्त दिया। तो आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि चार नाम इंडिया का है, इंडिया, भारत एंड हिंदुस्तान एंड आर्यवर्त, ये चारों नाम को। दोस्तों जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑफ इंडिया में जो मेंशन है, जो इंडिया की जो डेफिनेशन है या फिर इंडिया की जो टेरिटरी के बारे में है, तो आर्टिकल 1 जो है, आर्टिकल 1 तो उसमें बताता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडिया जो होगा, इंडिया के बारे में बात नहीं किया है आर्टिकल 1 में से, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया को ही भारत कहा गया और उसके बारे में आर्टिकल 1 में है। और जो है आप इसको शेड्यूल्स में देख लेंगे तो शेड्यूल्स 1 में है इंडिया और उसकी टेरिटरी के बारे में पूरा डिटेल से बात किया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो इंडिया के बारे में, ये जो इंडिया है इसकी जो पूरी जो लैंड बाउंड्री है या फिर इसकी जो एरिया है, तो कितनी एरिया है, तो टोटल एरिया है 32,87,263। तो ये फैक्ट्स है, ये आपको याद रखना जरूरी है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर।
तो ये फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। इंडिया की टेरिटरी, लैंड बाउंड्री मतलब एरिया कितनी है। देन बात करते हैं कि एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब समझिए कि ये जो इंडिया जो ऐसे फैला हुआ है, तो इंडिया की जो यहाँ से जो है नॉर्थ से लेकर के साउथ तक का क्या एक्सटेंट है, और ये जो है वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक का जो है क्या एक्सटेंट है, तो उसे एक्सटेंट ही बोलते हैं। इतना फैला रहा है तो उसको एक्सटेंट बोला जा रहा है। तो जो है नॉर्थ से लेकर के जो साउथ का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आप कहां से मापोगे, तो कोई 2 पॉइंट के बीच के ही डिस्टेंस को आप नापोगे ना, जब आपको पता हो। तो इंडिया का जो जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं इंदिरा गोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, उसी तरीके से सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है आपके लिए कन्याकुमारी है। ये जो है कन्याकुमारी, ये मेनलैंड में है, तो आप याद रखेंगे इंदिरा गोल जो है नदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारे मेनलैंड के नॉर्थ में, ठीक है। और जो मेनलैंड के जो साउथ में है हमारे जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं कन्याकुमारी। अगर वहीं पे आप देख लेंगे इंडिया का जो पूरा जो टेरिटोरियल जो है एक्सटेंट जो है, वहां पे अगर देख लेंगे तो यहाँ पे जो अब इंडिया का जो अंडमान निकोबार है तो काफी नीचे तक आया हुआ है मैप के। पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो इंडिया का जो है नॉर्थ टू साउथ का जो एक्सटेंट है, यहां से मेनलैंड का अगर देखेंगे तो 3214 किलोमीटर है इंडिया का नॉर्थ टू साउथ का जो ये लेंथ है। ये आप अगर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये लेंथ हो जाएगा 3214 किलोमीटर एक लंबाई है, ठीक है। आपको नॉर्थ वाला पॉइंट लिखना है, नदर्न मोस्ट मतलब नॉर्थ वहां तक जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है तो वो है इंदिरा कोल है, और सदर्न मोस्ट पॉइंट है मेनलैंड में कन्याकुमारी। और जो है पूरी जो इंडिया का जो टेरिटरी में अगर देखेंगे सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया पॉइंट है या फिर पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। देन आगे बढ़ते कि ईस्ट से वेस्ट तक का कितना एक्सटेंट है, ये है 2933 किलोमीटर। वेस्ट का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और ईस्ट का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये जो है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबिथू। आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा क्या है, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, तो वहां पे एक पॉइंट पड़ता है यहाँ पे किबिथू। तो अरुणाचल प्रदेश में किबिथू है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो म्यांमार के बहुत क्लोजली है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है गौरमाथा। तो गौरमाथा कहाँ पे है, गुजरात में। तो गौरमाथा गुजरात में है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबिथू जो अरुणाचल प्रदेश में है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। आपको अब पता होगा कि नॉर्थ टू साउथ तक का जो है जो ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हो गए। तो दोस्तों ये जो है सबसे पहला अब एक चीज देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात करते हैं। जो इंडिया जो है हमारा ग्लोब में, अगर ये ग्लोब है, अगर ये ग्लोब है तो ऐसे एक लाइन इंडिया, इस ग्लोब को 2 तरीके से जो है डिवीजन में बांटा गया है इसको नापने के लिए। एक बोलते हैं ये जो है ऐसे लाइन है, ऐसे लाइन है, तो इसको बोलते हैं लैटिट्यूड बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टली जाती है। और जो वर्टिकल लाइन जो आती है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो इस तरीके की जो लाइन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। जो लैटिट्यूड 0 डिग्री होता है उसको बोलते हैं इक्वेटर, उसको बोलते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर के ऊपर वाले को बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और ये जो इक्वेटर के नीचे वाले को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। तो जो है इंडिया कहां पे है ग्लोब में, तो इस वाले रीजन में है, यहां पे इस वाले रीजन में है इंडिया। तो नदर्न हेमिस्फीयर वाले पार्ट में है। तो आपको ये पता हो गया कि वर्ल्ड के जो रेस्पेक्ट में है इंडिया का है नदर्न हेमिस्फीयर में। ये हमारा जो पूरा जो मैप है ये इंडिया यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में ये होगा कि इक्वेटर 0 डिग्री से ऊपर है, तो नॉर्थ वाले सेक्शन में जा रहा है तो लैटिट्यूड नॉर्थ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 डिग्री अगर यहाँ पे लॉन्गिट्यूड है तो यहाँ से इधर क्या जा रहा है, ईस्ट है डायरेक्शन। तो है हमारा ये चीज क्लियर हो गया। जो इंडिया का जो एक्सटेंट होगा लॉन्गिट्यूडनल में या फिर लैटिट्यूडनल में, कि ईस्ट और नॉर्थ में ही होगा। इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको कि इंडिया कहाँ है, नदर्न हेमिस्फीयर में है, और जो है उसका लॉन्गिट्यूडनल या लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट होगा या फिर नॉर्थ में होगा या फिर ईस्ट में होगा। बाकी अगर वेस्ट या फिर साउथ में अगर आपके ऑप्शन में दिया रहे तो आपको सबसे पहले एलिमिनेट कर लेंगे। तो जो है लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है, जो आपको बताया कि इक्वेटोरियल का सारे पैरेलल होता है ये, ठीक है, ऐसे पैरेलल रहता है ये। तो दोस्तों हमारा जो लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है, लैटिट्यूडनल सबसे पहले क्या नीचे से जो है नॉर्थ में जा रहा है, तो नॉर्थ वाली जो ऊपर जाएगा तो नॉर्थ में वेरी होगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट जो है नॉर्थ से लेकर के यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये है 37 डिग्री 6
6 मिनट। तो ये हो गया, यहाँ पे हो गया 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये जो है नॉर्थ में एक्सटेंड है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक का है, ये नॉर्थ में एक्सटेंड है इंडिया का। और जो वही लॉन्गिट्यूड अगर आपको दिख जाएगा तो ये जो है ईस्ट वाला जो एक्सटेंड है, यहाँ से जो ईस्ट वाला है कितना ईस्ट में है तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के यहाँ पे होगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो आपको ये चीजें नोट करने की जरूरत है। आप नोट कर लीजिए चीजों को अच्छे से, मैप बना के आप समझेंगे तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर रहेगी और ज्यादातर टाइम तक याद रहेगा। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि नेबरहुड के कंट्री के बारे में, कि इंडिया के जो आसपास जो बाउंड्री शेयर करने वाली जो कंट्री है उनके बारे में देख लेते हैं कि वो सारे कौन सी कंट्री है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये इंडिया का मैप है। ठीक, तो यहाँ पे जो सबसे बगल में है ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान दिख रहा होगा। और जो है दूसरा कंट्री है ये अफगानिस्तान। वैसे जो अभी पाकिस्तान ने जो ऑक्युपाई कर रखा है इलीगली, तो उसको देखेंगे तो अफगानिस्तान शेयर नहीं करता है इंडिया के साथ बाउंड्री। अगर इंडिया का जो एक्चुअल जो मैप है, इंडिया जो एक्चुअल जो मानता है इंडियन गवर्नमेंट या फिर हम लोग जो मानते हैं, तो क्योंकि ये हमारे इंडिया का मैप का पार्ट है, तो यहाँ पे छोटा सा बाउंड्री शेयर करता है जो है 108 या 106 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है। वहीं पे पाकिस्तान पे कितना बाउंड्री शेयर कर रहा है, 3323 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है इंडिया पाकिस्तान के साथ में। तो ये जो कितना बाउंड्री किसके साथ शेयर कर रहा है, ये क्वेश्चन आपको एक ऑप्शन में दे दिए जाते हैं, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो पड़ोसी देश में है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए चार्ट बना के, तो आपको चीजें अच्छे से याद रहेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं कि चाइना जो है आपको पता है कि बहुत हॉस्टाइल नेबर है, बहुत ज्यादा जो चाइना के साथ अनबन रहती रही है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि उसके साथ कितना बाउंड्री इंडिया शेयर करता है। तो इंडिया जो है 1488 किलोमीटर का जो बाउंड्री है, जो लैंड बाउंड्री है वो शेयर करता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि यहीं पे आता है नेपाल 1751 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है। आपको अब लग रहा होगा कि भाई ये तिब्बत आपने क्यों नहीं बताया। दोस्तों ये तिब्बत एक्चुअली तो क्या है, वो एक अलग कंट्री ही है, लेकिन जो है चाइना ने इसको इलीगली ऑक्युपाइड कर दिया है और वो अपना टेरिटरी मानता है। और इंडिया का चाइना के साथ अच्छी रिलेशन है और इंडिया जो चाइना मानता है इंडिया भी वही मानेगा। ठीक, तो जो चाइना जो हो गया, तिब्बत जो हो गया चाइना का ही पार्ट हो गया, इसलिए हम उसे अलग काउंट नहीं कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि भूटान जो कंट्री है ये 699 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है और ये भी जो ये चाइना वाला ही बाउंड्री है। और ये म्यांमार जो है पूरा, जो इधर म्यांमार है, तो ये 1643 किलोमीटर का बाउंड्री इंडिया से शेयर करता है। ठीक, एंड जो बांग्लादेश है, ये पॉइंट आपको स्टार मार के लिख लीजिए और जरूरी याद करना जरूरी है ये कि जो है बांग्लादेश जो है 4096 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है। और ये जो है इंडिया का पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री शेयर किससे करता है, बांग्लादेश से। तो एक बार फिर से रिपीट कर ले, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, छोटा सा पैच यहाँ पे करता है, और चाइना के साथ 1488 किलोमीटर, ये पूरा मोस्टली जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है और थोड़ा बहुत यहाँ पे। ठीक, ये और बाकी नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, और जो बांग्लादेश के साथ ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है 4096 किलोमीटर। तो ये जब बाउंड्री शेयरिंग की बात हो गई, तो लेकिन आपको एक चीजें पता होगा कि किस बेसिस पे आप कह रहे हो कि बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो उन दोनों के बीच में एक लाइन होगा, एक बाउंड्री होगा, एक क्लियर कुछ डिफाइन होगा ना कि यहाँ पे किस लाइन है, कोई क्या चीज है। तो दोस्तों ये बात करते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश या फिर इंडिया पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान या फिर जो बाकी कंट्री है चाइना के बीच में, तो कौन सी लाइन है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि लाइन के बारे में। ये दिख रहा होगा कि ये अफगानिस्तान का छोटा सा पैच है ये, ठीक है। ये जो पूरा लाइन है ये अफगानिस्तान का बॉर्डर डिफाइन होता है पाकिस्तान से जो है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है वो है रेड क्लिफ लाइन। तो ये हो गया रेड क्लिफ लाइन। ये सबसे आप कहो कि अनपढ़ लोग थे, यहाँ इन्हें पता ही नहीं है कि भाई इंडिया में जो यहाँ पे लगा, उनको पता होगा कि यहाँ पे लोग कैसे हैं, क्या रहा। तो यहाँ पे ऐसे इनने बाउंड्री डिफाइन की थी कि एक गांव का आधा पार्ट इधर हो गया, आधा पार्ट इधर हो गया। तो मतलब गांव भी मतलब बंटवारा कर लिया, किसी का घर भी पड़ गया, आधा पाकिस्तान में आधा इंडिया में। तो ऐसे ये लोग थे रेड क्लिफ जो भी लाइन बनाए। तो याद रखेंगे रेड क्लिफ जो है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में लाइन बना थे। तो जो है उस समय बांग्लादेश नहीं था, तो वही लाइन अभी भी है रेड क्लिफ। इंडिया बांग्लादेश के बीच में आप याद रखेंगे और इंडिया पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन याद रखेंगे। और वहीं पे जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा लाइन है, ये है डूरंड लाइन।
डूरंड लाइन। तो ये जो छोटा सा जो पैच है आगे जाके मिला है, ये भी है कि डूरंड लाइन ही है। तो वो आपको देख पता होगा कि ये जो है इंडिया और बांग्ला जो है अफगानिस्तान के साथ में छोटा सा बाउंड्री है, वो अब किस लाइन पे डिफाइन होती है? डूरंड लाइन पे। तो आप अब चलेंगे कि जो है चाइना के साथ जो कौन सी लाइन है जो शेयरिंग करती है इंडिया, तो वो है मैकमोहन लाइन। लेकिन जो चाइना जो है ये मतलब अलग ही तरीके का आदमी है, वो उस लाइन को अब जो है एग्रेशन, काफी चीजें विवाद रहता है अरुणाचल प्रदेश वाले में क्षेत्र में, तो वो कह रहा है कि ये लाइन को हम नहीं मानते। तो ये अब बहुत विवाद में है ये लाइन। तो आपको याद होना चाहिए ये मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना के बीच में अभी कोई पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। और जो है रेड क्लिफ लाइन हो गया इंडिया पाकिस्तान या फिर इंडिया बांग्लादेश के साथ, और इंडिया अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन, या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन। तो ये हमने लाइंस को अच्छे से दिखा दिया। ये देख लीजिए आपकी मैकमोहन लाइन है इंडिया और चाइना के साथ, रेड क्लिफ के साथ है, रेड क्लिफ लाइन है इंडिया बांग्लादेश के साथ या फिर इंडिया पाकिस्तान के साथ, और ये डूरंड लाइन है इंडिया अफगानिस्तान के साथ या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ। सेम वही चीज छोटा सा पैच इंडिया के साथ आ रहा था। और जो है एक चीज, ये जो इलीगली जो ऑक्युपाइड जो जगह है, आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने कुछ ऑक्युपाई कर लिया है इंडिया को इलीगली, और कुछ जो है चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया। तो जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है जो इलीगली, तो उसको बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये इलीगली जो ऑक्युपाइड एरिया पाकिस्तान का, जो आजाद कश्मीर वहां पे वो लोग कहता है, तो एलओसी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, तो ये वाला यहाँ पे है। और जो एलएसी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो ये चाइना ने इसको ऑक्युपाई कर रखा है इलीगली। ठीक है, अक्साई चीन वाला जो रीजन है, तो वो वाला रीजन। तो आपको ये लाइन अच्छे से याद रखना है कि इलीगली ऑक्युपाइड कौन है, एलओसी और एलएसी। नाउ अब आगे बढ़ते हैं कि जो है इंडिया का जो टोपोग्राफी है तो वो कैसा है। तो आपको दोस्तों आपको पता होगा कि इंडिया जो है बहुत बड़ा डाइवर्स कंट्री है। इसमें जो आप अलग अलग जगह जाओगे आपको अलग अलग चीजें देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे इंडिया का टोपोग्राफी में सबसे पहले जो कोई भी आपको बोले कि टोपोग्राफी क्या चीज है, तो टोपोग्राफी में बेसिकली लैंड फॉर्म्स की बात करते हैं, माउंटेन्स की बात करते हैं, हिल्स की बात कर सकते हैं, या फिर जो रिवर है वहां पे, प्लेटूज है, जितने भी जियोग्राफिकल अलग अलग फीचर्स होते हैं, जितने भी ज्योग्राफिकल अलग अलग फीचर्स होते हैं वो सारे के टोपोग्राफी के अंदर आते हैं। तो आपको पता होगा कि इंडिया जो है हिमालय की गोद पे बैठा हुआ है। तो ये पूरा जो यहाँ से निकलता है, पूरा हिमालय ऐसे निकलता है, ऐसे है, ऐसे ये पूरा हिमालय है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा हिमालय रेंज है और ये इंडिया को बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करता है। जैसा कि कोल्ड के टाइम में बहुत कोल्ड हवा आती है, इधर साइबेरिया वाला रीजन है, रूस एंड रशिया वाला जो रीजन है, ठीक है, तो वहां से जो कोल्ड हवा आती है इसको प्रोटेक्ट करता है कौन, हिमालय वाला रीजन प्रोटेक्ट करता है इंडिया को। तो ये साइबेरिया रीजन से आने वाले से कोल्ड हवा से प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, हिमालय। तो यहाँ पे हिमालय है, यहाँ पे है विंध्या सतपुरा वाला रीजन है, यहाँ पे पूरा सेंट्रल इंडिया में। फिर ये अरावली है इधर हिल। ठीक, तो इन जो हिल से है छोटी छोटी जो है, छोटी छोटी और बहुत सारी बड़ी बड़ी रिवर निकलती है। तो यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम है, इसमें 5 रिवर होता है, रावी, ब्यास, झेलम, चेनाब, ये सारे रिवर सिस्टम है, यहाँ से निकलती है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेमयुंग डूंग ग्लेशियर है जहां से एक रिवर निकलती है। ठीक है, उसको चाइना में सांगपू कहते हैं, यहाँ से निकलते हुए ऐसे आती है, इंडिया में उसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और ऐसे चलते चलते ऐसे यहाँ पे गंगा रिवर से मिलते जाती है। ठीक है, फिर उसको जो है यमुना रिवर नाम देता है, और इधर से ही गंगा रिवर है, फिर जो है यमुना रिवर है। तो इस टाइप के जो इतने सारे रिवर है, जिसके कारण इंडिया जो है बहुत ही फर्टाइल कंट्री है। फर्टाइल कंट्री, जो देश जितना फर्टाइल होगा, जहां पे वहां रिवर सिस्टम जितना अच्छा रहेगा, तो उसी तरीके से वहां चीजों का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, उसी तरीके से वो चीजें अपना ग्रोथ करेगी और डेवलप बनेगी। मतलब एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, रिवर ड्रेनेज सिस्टम हो गया कि इंडिया में रिवर्स इतने सारे हैं जो इंडिया को जो है काफी प्रोडक्शन फुल बनाते हैं, राइस के लिए हो, गेहूं के लिए या फिर मक्का के लिए हो, ये सारी चीज के लिए, या फिर शुगर केन के लिए। ठीक, नाउ आगे बढ़ते हैं कि इंडिया का जो हाईएस्ट पॉइंट है, हिल की बात हो गई, तो हाईएस्ट पॉइंट जो है इंडिया का जो है यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे है, वो K2 है, जिसको आप गार्डविन ऑस्टिन कहते हो। K2 हाईएस्ट पॉइंट कौन है, K2, जिसको गार्डविन ऑस्टिन कहा जाता है। ठीक, और यहीं पे बोल दिया जाए कि हाईएस्ट पॉइंट, वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट तो वो है माउंट एवरेस्ट। लेकिन कभी कभी आपको ये कंफ्यूज हो जाता है कि ये माउंट एवरेस्ट है, इंडिया में ही है। लेकिन दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, ये माउंट एवरेस्ट जो है यहाँ पे नेपाल में है, इंडिया में नहीं है। जिसकी हाइट कितना है ये आपको तो पता ही होगा कि सारा 888। ठीक है, तो इतनी किलोमीटर जो है माउंट एवरेस्ट की हाइट है, सॉरी मीटर में।
तो ये होगी। और डीपेस्ट पॉइंट कहेंगे इंडिया में, तो इंडिया में वैसे कोई फेमस कोई डीपेस्ट पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर इंडियन ओशन में कह देंगे तो इंडियन ओशन में जावा ट्रेंच में है सुंडा ट्रेंच। इंडियन ओशन में है सुंडा ट्रेंच या फिर जावा ट्रेंच जो है उसको बोलते हैं कि यहाँ पे ये जो है ये पूरा इंडियन ओशन है। तो इधर है एक सुंडा ट्रेंच जिसमें जावा जो आइलैंड है वहां पे उसके नियर बाय। तो इंडिया जो है जो सी बाउंड्री से घिरा हुआ, तो ये भी एक बार देख लेते हैं। ये है बे ऑफ बंगाल और ये है सी अरेबियन सी और ये है इंडियन ओशन। तो जो है ये तीनों ओर से घिरा हुआ है ये वाला रीजन। इसको इसलिए बोलते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। तो ये जो सारे जो स्टेट्स है इसको पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। और जो यहाँ जो सी है या फिर जो ओशियन है, जो ओशियन से जो बाउंड्री शेयर करता है उसको बोलते हैं कोस्टल एरिया। तो कोस्टल एरिया इंडिया में कितना है कि टोटल अगर कोस्टल एरिया इंडिया में देख लिया जाए, ये पूरा कोस्ट यहाँ पे गुजरात से स्टार्ट होता है और यहाँ पे जो है आपका ये बंगाल वाला रीजन, फिर तो ये पूरा जो कोस्टल लेंथ है, फिर इसको मिला के सबको मिला के टोटल जो कोस्टल लेंथ है 7516 या फिर 17 किलोमीटर के करीब आता है। और जो मेन लैंड का जो एरिया है सिर्फ ये वाले रीजन 6100 किलोमीटर। तो इसमें जो देखेंगे अगर आपको स्टेट पूछ लिया जाएगा कि कौन सा कोस्टल स्टेट है, कभी बोल दिया कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे क्या बंगाल हो गया, फिर यहाँ पे आ जाता है आपका ओडिशा हो गया, फिर ये यहाँ पे आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश हो गया, है ना, फिर तमिलनाडु हो गया, फिर यहाँ पे केरला हो गया, एंड देन फिर यहाँ पे कर्नाटका हो गया, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, ये छोटा सा गोवा रहता है। तो ये पूरा क्या है कोस्टल। और सबसे ज्यादा जो कोस्टल लेंथ अगर बोला जाएगा स्टेट में आपका, तो गुजरात बोलेंगे कि गुजरात का सबसे जो ज्यादा है कोस्टल लेंथ है, ये हो गया। और तो कोस्टल बाउंड्री की बात हो ही गई, तो अब टोटल जो अगर आपसे पूछा जाएगा लैंड बाउंड्री टोटल कितना है इंडिया का, यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होगा ये पूरा यहाँ तक का, तो कितना होगा, तो ये है टोटल 15,200 किलोमीटर जो है टोटल लैंड बाउंड्री है। और जो कोस्टल बाउंड्री वहीं पे है जो है 7516 किलोमीटर है। और जो वहीं पे मेनलैंड की अगर बाउंड्री कह देंगे तो 6100 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद जो है इंडिया का जो ये वाला रीजन है इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। ये जो है इसको और इसको जो है ये ईस्ट साइड है, तो आप ऐसे याद रखिए ईस्ट साइड वाले बाउंड्री को जो साउथ में जो है उसको ईस्टर्न घाट कहते हैं, और जो वेस्ट वाला साइड जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट बोलते हैं। तो ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट आपको जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटी छोटी रिवर्स निकलती है और जो है इसमें भी छोटी छोटी रिवर्स निकलती है। तो बहुत सारे रिवर क्या है ईस्ट फ्लोइंग है, कुछ रिवर वेस्ट फ्लोइंग है। तो आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि विच रिवर इज ईस्ट फ्लोइंग और या फिर वेस्ट फ्लोइंग रिवर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो एक चीज याद रखेंगे यहीं पे जब बता दिया रिवर के बारे में, तो यहाँ से बहने वाली जो रिवर है, ऐसे छोटी छोटी रिवर जो बहती है यहाँ पे बहती है जो ईस्टर्न घाट में डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है, जिसके कारण जो है ये वाला जो रीजन है तो वो बहुत ज्यादा ब्रोकन वाला दिखता है। जब डेल्टा बनाएगी तो डेल्टा ऐसे बनता है, तो वो बहुत ज्यादा ब्रोकन वाला रीजन दिखता है आपको, छोटे छोटे टुकड़े में ऐसे इस टाइप का ऐसा बिखरा हुआ वाला चीज। तो उसी तरह से ये वाले जो है यहाँ पे जो रिवर आती है तो ये डेल्टा नहीं बना पाती, क्योंकि इसमें आते आते स्पीड उतनी ज्यादा नहीं रहता है, तो ये डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाता है, एस्चुरी बनाता है। तो जब हम ज्योग्राफी की क्लासेस लेंगे तो आप अच्छे से देख पाएंगे कि डेल्टा और एस्चुरी में क्या क्या डिफरेंस है, बाकी चीजें अच्छे से हम डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों आपने ये देख लिया कि नो ईयर इंडिया में कितनी जो है इंपोर्टेंट चीजें हमने डिस्कस किए, आपको काफी इंपोर्टेंट लगा होगा। अगर और बाकी चीजें जो है आपको जहां भी इंपोर्टेंट लगा हुआ चीजें नोट कर लेना, और मैप के थ्रू से आप पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा याद रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो है हर एक इंडियन को जानना ही चाहिए कि क्या चीजें है अपने देश में या क्या चीजें नहीं है, तो वो सारी चीजें तो थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। कैसी लगी हो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और बने रहिए यूपीएससी पीसीएस विद टेमर के साथ। थैंक यू सो मच।